सब में होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भोगों में वैराग्य की स्थिति, अगर ये नहीं तो यहीं से सब फेल है। ज्ञान वही सार्थक होता है जो शास्त्र से सुना गया, पढ़ा गया, संतों से सुना गया, उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें ज्ञान होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। उस ज्ञान जानकारी का फल हुआ कि हम अपनी इंद्रियों को संयमन करें। इंद्रियों को जो भोगों की तरफ जा रहे हैं उनसे हटाएं, भोगों से वैराग्य धारण करें। गृहस्थ में है धर्मयुक्त भोग, विरक्त में है तो सर्वस्व भोग का त्याग करे, एकमात्र भगवत प्राप्ति। भोगों से वैराग्य बहुत, यही पहले ही सूत्र में सब ढेर हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं ये सब वैराग्य की नींव पर टिके हुए हैं। अगर वैराग्य नहीं है, गुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि आई, बोले आओ चलो बैठते हैं। बैठे। बोले जानते हो इनके हृदय में इस कोटि की स्थिति कैसे आई? जो 43-45 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर रहे हैं और इस कोटि के महात्मा की सचल गिरिराज जी कहे गए, ऐसा जानते हो क्यों हुआ? कम समय में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। बोले वैराग्य, गुरुदेव भगवान के वैराग्य। इस शब्द से तो किसी का परिचय ही नहीं लग रहा है। कोई बिरला वैराग्य शब्द से परिचय नहीं, तो वैराग्य का भी दिखावा दम्भ हो रहा है। शुद्ध वैराग्य भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक को शुद्ध वैराग्य। वैराग्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जो भोग्य वस्तु है, हमारे अंदर भोग वृत्ति ही न रह जाए उसे वैराग्य। भोगने की इच्छा ही न रह जाए उसे वैराग्य। ये होता है निज सुख बिन मन होई इथीरा। जब निज सुख का अनुभव होने लगता है तो वैराग्य बड़ा दृढ़ होने लगता है। रसबल छूटे जो विषय तबही तो सुख होए। जब नाम का रस मिलने लगता है, प्रभु का आनंद मिलने लगता है, तो मन स्थिर होने लगता है। भोगों से राग रहित वृत्ति हो जाती है, घृणा लगने लगती है उन भोगों से। जैसे वमन देख करके किसी की भी रुचि खाने की नहीं होगी, ऐसे उस वैराग्यवान की दृष्टि भगवान की समस्त माया भोगों से होती है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन बड़। जो बड़भागी जन है वो बमन के समान भगवान की इस माया के विलास का त्याग कर देते हैं। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन जन बड़भागी। वो जन, भगवत जन, बड़भागी जन हरि की माया के भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे वमन। और एक महामहिम बात कहेंगे कि त्याग का उनको अभिमान नहीं होता, जैसे विष्ठा त्याग का किसी को अभिमान नहीं होता। मलवत त्याग भी तो कैसा मलवत, जैसे कोई मल त्यागने के बाद कभी गर्व नहीं करता कि मैंने तो 500 ग्राम मल त्यागा। ऐसे ही समस्त माया के भोगों का मलवत त्याग, कि उस त्याग का अभिमान नहीं। त्याग तो किया पर त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। त्याग तो किया घर का, लेकिन घर के राग का त्याग नहीं किया। अभी त्याग का अभिमान बकाया है, वो भगवान जब कृपा करेंगे तब वो नष्ट होगा। जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक अनुराग या भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैराग्य भोगों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बार बार इस विषय को समझो, यही मूल विषय। भगवत प्राप्ति कठिन है, यही विषय कठिन दिखाता है।
अगर भोगों के राग का त्याग हो जाए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों के राग का त्याग करना। तो ये पहला सूत्र है, भोगों में वैराग्य की दृढ़ भावना होना। जो भोग भगवत विमुख करने वाला है उससे दृढ़ वैराग्य। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा। कभी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, कभी गुरुजन संत जनों की आज्ञा को हल्के में मत लो। अगर जिन्होंने हल्के में लिया वो फंस गए और परम पद से दूर हो गए। माना कि तुम 4 धनियों को रिझा करके करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो शास्त्र और संत और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करते, हल्के में लेते हैं, वो इस माया से पार नहीं। हल्के वाले तो बोलते रहते हैं और अपने मन की लगा के करते हो, जरूर फेल हो जाते हैं एक दिन। देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियालाल छूट जाएंगे जिनके लिए आप चले। इसीलिए जानबूझकर सर्वस्व का त्याग किया जाता है प्रभु के लिए। अपने संपूर्ण ममत्व को, अपने संपूर्ण अहम को जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते तब दृढ़ भक्ति होती है। इसलिए भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना ये नींव है परमार्थ की। और यही पहली सीढ़ी से लाखों फिसल जाते हैं, फिर बैलेंस बना के चलते हैं। किसी भी तरह जीना है बस। अब वो उद्देश्य नहीं रहा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा निरंतर भगवत भजन का। दूसरा बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग होना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति। बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से? बोले यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान को इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सम्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और ये संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती है जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है। क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार है, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते हैं। दुर्वासना मन सदा परिकर सहनती।
और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़ कर